नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, तो भैया आपके लिए आ गया है जबरदस्त मौका सरकारी नौकरी पाने का। क्योंकि बिना किसी लिखित परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के आपकी सीधी नियुक्ति होने वाली है और यह नियुक्ति मिलने वाली है आपको राजस्व न्यायालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में। बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है और बस इसके लिए योग्यता रखी गई है कक्षा 12वीं पास होना चाहिए। और आगे क्या क्या योग्यताएं हैं, कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितने क्या पद हैं, ये संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो अगर आप इच्छा रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। हम दूसरों का भला कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास हम अपने जीवन को संभालने के लिए भी हमें करना चाहिए ताकि हम एक स्थायी रोजगार प्राप्त हो सके। हम दूसरों की सेवा करके पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन हमेशा प्रयास, मेरा यह मानना है कि हमें अपने जीवन को एक निश्चित कार्य प्रदान करने के लिए काम जरूर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। भैया अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। और हाँ, आप सभी के लिए जो नए सीएससी वीएलईज हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हैं, उनके लिए हमने फ्री कोर्स 2026 शुरू किया है। तो इसके लिए आपको डाउनलोड करना है डिजिढूंढी इन्फो ऐप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और जाकर के सीएससी फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और काम आप सीख करके पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए साथियों, निकाल लेता हूं मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। साथियों, ये भर्ती जो आई है ये है मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, राजस्व प्रबंधन समिति भोपाल की तरफ से डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वैकेंसी आई है। और मध्य प्रदेश भू अभिलेख प्रबंधन समिति भोपाल का आप ये देखेंगे 2/3/2026 का ये है। और भू अभिलेख प्रबंधन समिति में आईटी कैडर के अंतर्गत संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। आपका पद क्या होगा? डेटा एंट्री ऑपरेटर। कुल पदों की जो संख्या है वो 770 पद है। 770 पदों पर यह वैकेंसी है और इसमें आपको वेतन जो मिलने वाला है 20,200 रुपया तक आपको वेतन मिलेगा। योग्यता की अगर हम बात करें तो आपको कक्षा 12वीं पास होना चाहिए, हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके पास सीपीसीटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप सभी सीपीसीटी जानते हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार और आपको बता देता हूं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक कंप्यूटर आधारित आपसे टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आपके कंप्यूटर के ज्ञान को और कंप्यूटर के कौशल को परखा जाता है। और इसी के आधार पर आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है जो 7 साल के लिए वैलिड होता है, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड। अगर आपने अभी तक सीपीसीटी का एग्जाम नहीं दिया है तो आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती आने वाली है, पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, और सहायक ग्रेड 3 अन्य आउटसोर्स की जो भर्तियां आती हैं उनमें सीपीसीटी पास होना अनिवार्य है। और सीपीसीटी आप घर से तैयारी करके भी पास कर सकते हैं। मैंने खुद सीपीसीटी को पास किया है, आप भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम क्वेश्चन यहां से आप सारे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं, 1000 MCQ चाहिए हैं, तो डिजिढूंढी इन्फो ऐप के भीतर मिल जाएंगे। आपको यहां आधार के अलावा भी सीपीसीटी के 1000 MCQ और सीपीसीटी के हिंदी नोट्स भी आपको यहां पे उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी मदद से आप सीपीसीटी का एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और सीपीसीटी की पूरी जानकारी भी आपको यहां पे मिल जाएगी। तो ये सीपीसीटी का स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी। अगर सीपीसीटी का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ST SC OBC महिला वर्ग से हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट भी इसमें मिलने वाली है आयु सीमा में। और जनरल के जो पद हैं वो है 209, SC 103, ST 154, OBC 208, EWS 76, यानी कुल मिलाकर के 770 पदों पर यह भर्ती होने जा रही है। फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। फॉर्म 5 मार्च से भरना शुरू हो चुके हैं। 3 अप्रैल तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, तो आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए डॉक्यूमेंट की अगर बात करें, हाई स्कूल की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, सीपीसीटी का स्कोर कार्ड, मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, यही डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं। और चयन की अगर हम बात करें तो जो चयन प्रक्रिया होगी
वो सीपीसीटी में जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही आपका चयन होगा। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपने जो सीपीसीटी की परीक्षा में अंक प्राप्त किए हैं उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस सीपीसीटी आपने हिंदी टाइपिंग के साथ पास की होनी चाहिए। तो बहुत अच्छा मौका है। और इसके फॉर्म आपको जो भरने हैं वो भरने हैं कहां से? आपको आना है चयन पोर्टल में, chain.mpionline.gov.in। इस वेबसाइट पे जब क्लिक करेंगे यहां पे MPLRS यानी मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सोसाइटी का अलग ही टैब बना है, वो पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा कि कैसे आपको इसके लिए फॉर्म भरने हैं, पूरा लाइव वीडियो स्टेप बाय स्टेप आसान सरल भाषा में। तो आपके पास एक मौका है कि भैया आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, सीपीसीटी जरूर पास कर लेना दोस्त, बहुत फायदा आगे आपको होने वाला है, बहुत शानदार अवसर आपके पास आने वाले हैं। और सीपीसीटी कोई कोर्स नहीं है, बस एक एग्जाम है। आप अपने सेंटर से फॉर्म भर लेंगे सीपीसीटी का और बस परीक्षा देना है। पास हो गए तो आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, 7 साल के लिए आप वैलिड रहेंगे। तो अपने काम के साथ साथ आपको नियमित रोजगार मिल सके, आपको नियमित काम मिल सके, इसका प्रयास जरूर करना चाहिए, मेरा विचार है। आपका क्या विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।